स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके सामने आज फिर वीडियो है। एक हिंदी भाषा के जो कठिन शब्द होते हैं, आपको पता है हिंदी भाषा जो होती है एक भाषा है और इस भाषा का प्रयोग करके आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान हो, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप हिंदी भाषा में पढ़ते हैं, इंग्लिश भाषा में पढ़ते हैं, उर्दू भाषा में पढ़ते हैं। तो ये सब जो भाषाएं हैं ना, उसमें से हिंदी एक भाषा ऐसी है जो हमारे भारत की राष्ट्रभाषा। तो ये आपका देखा जाए तो पूरे भारत में लगभग बोली जाती है और हमारे इस भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं, मतलब कठिन शब्द है जिनके अर्थ हिंदी में ही निकलेंगे, बट वो शब्द इतने डिफ़िकल्ट होते हैं, मतलब इतने कठिन होते हैं ना कि उनका अर्थ निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, अर्थ समझना मुश्किल होता है। और इस तरीके की वीडियोज हम बनाए हूँ, हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है हिंदी के कठिन शब्द, उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना। जो भी वीडियोज पढ़ रही हैं उसी में पढ़ेंगी। और इसके पहले मैंने जो बनाया है उस पर जो भी हमारे भाई हमारे स्टूडेंट साथ दिए हैं और उसमें अच्छा कमेंट किए हैं कि सर बहुत अच्छा आपने वीडियो को बनाया है। तो आज हम एक अलग पार्ट लेकर आए हैं, नेक्स्ट पार्ट जो उसके बाद है। इसमें भी हमने लिया है करीब 18 शब्द मैंने लिया होगा, जो भी लिया होगा आपके सामने है। तो सभी को मैं चल के आपको एक एक करके दिखाता हूँ और आपके सामने बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है क्या आपका आतिथ्य। आतिथ्य का मतलब होता है स्वागत। क्या होता है इसका मतलब? स्वागत, ठीक है। क्या होता है? स्वागत। स्वागत, अब ये भी कठिन शब्द एक बन जाता है। तो स्वागत का मतलब ये हो जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति का या देखा जाए तो वस्तु का, अगर आप किसी ऐसे अपने मतलब नए के रूप में उसको आप उसका सम्मान दे रहे हैं, एक नए रूप में सम्मान दे रहे हैं, मतलब उसको सम्मान देना किसी भी चीज़ को, तो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, तो उसको बोलते हैं स्वागत। मतलब इस वस्तु का स्वागत है, इस व्यक्ति का स्वागत है बोलते हैं। तो वो चीज़ है अतिथि का मतलब क्या हो गया? स्वागत। देखिए हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, सभी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर भी हम इसके एक एक शब्द, जो एक शब्द या अधिक लाइन में जो जिसका, क्योंकि किसी किसी का अर्थ होगा थोड़ी बड़ी लाइन में बनेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही शब्द में बन जाए, तो उसको बताएंगे, थोड़ा उसमें आपका टाइम लगेगा, ये चीज़ ध्यान देना आपका। अब हो जाता है आपका आंकड़ा। सुने होंगे आपका आंकड़े, बोला जाता है कि इसका आंकड़ा पार कर गया, उतना आंकड़ा, ऐसा आंकड़े चीज़ें आते हैं ना। तो आंकड़ा का मतलब क्या होता है उसको देखिए, उसका मतलब होता है तथ्य। क्या होता है उसका मतलब? तथ्य। ध्यान देना, उसका मतलब होता है तथ्य, ठीक है। इसका मतलब होता है तथ्य। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आपका एक है उत्कंठ। एक है आपका उत्कंठ। उत्कंठ को अगर देखा जाए तो ये शब्द आपका हिंदी में यूज हो सकता है, हिंदी मतलब भाषा में यूज हो सकता है, या आपका कोई भाषा ऐसे हो जब व्यक्ति की बात हो और व्यक्तियों में वार्तालाप कुछ चल रहा हो, ऐसी चीज़ें, तो वहाँ पर इसका यूज हो सकता है। इसका मतलब होता है उत्सुकता या उत्सुकता। उत्सुकता मैंने लिख दिया है, उत्सुक हो जाता है, उत्सुकता मतलब वही बात हुई। तो ये होता है, मतलब इतनी उत्सुकता है आपके अंदर, इतना उत्कंठ है, इतना उत्कंठ है। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। इसके बाद आपका है उद्दीप्त। इसके बाद क्या है आपका? उद्दीप्त। और जो उद्दीप्त होता है, उद्दीप्त तो आपका ये यूज होता है, देखा जाए तो विज्ञान में आपका यूज हो सकता है, या आपका किसी कहानी में जहाँ पर आपका भक्ति भावना की बात हो, जहाँ पर किसी चीज़ को चलाया जाए और वो उस भाषा को बोला जाए प्रज्वलित। अब ये भी अपने आप में कठिन शब्द है, लेकिन इन शब्दों को मैंने वीडियोज में दे दिया है। प्रज्वलित को क्या इसका अर्थ होता है, तो ये होता है मतलब प्रज्वलित करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब है एक आपका क्लिष्ट। क्या है? क्लिष्ट। इस शब्द को देखिए, अपने आप में ये बहुत ही कठिन शब्द है, और कठिन शब्द होने के साथ साथ ये सुनने में भी आपको कम मिलता है। ये शब्द आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप हिंदी में, गणित में, अंग्रेजी में, या कहीं पर भी बोलते समय आप इसका यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी में तो कहने का मतलब आप अंग्रेजी की बात कर रहे हो तब बोल सकते हैं, और अंग्रेजी में क्या हिंदी बोलेंगे। तो क्लिष्ट का मतलब होता है जटिल। क्या मतलब होता है? जटिल। तो बोलते हैं ना, ये बड़ी जटिल चीज़ें थे, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, कुछ ऐसे बात की जाती है ना, तो उस तरीके से क्लिष्ट का मतलब हो गया जटिल।
उसके बाद है अभेद्य। इसको आपको सुने भी होंगे और आपको जानते भी होंगे। अभेद का मतलब होता है न भेदने वाला, न भेदने वाला या जिसे न भेदा जा सके, जिसे भेदा ना जा सके, ना जा सके। मतलब समझ रहे हो, भेदा मतलब हो गया पार, क्या पार। आप दोनों भाषा में कोई भी समझ सकते हैं, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। इसका मतलब हो गया पार, ठीक। मतलब इसे पार ना कर सके, जिसको पार करना असंभव हो, जिसको हम पार ना कर सकें, ठीक है। पार कैसा हो, असंभव हो, तब आपका अभेद्य बोला जाता है। मतलब एक दीवार है, उसे पार नहीं किया जा सकता है, मतलब उसे, उस दीवार को कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के लिए, उस प्रकाश है, जैसे अब दीवार है उसको पार नहीं हो रही ना, तो उसको बोला जाए कि ये अभेद्य है, ये दीवार जो है अभेद्य, क्योंकि इसे पार नहीं किया जा सकता। अगला है भव्य। भव्य भी आप सुने होंगे, बहुत थोड़ा तिरछा लिखा जा रहा है क्योंकि थोड़ा नीचे मैंने बोर्ड को कर दिया है, ऊपर बहुत हाथ दर्द करने लगता है इसलिए। तो भव्य है, आप भव्य को सुने होंगे, वैसे भी बोलते बड़ा भव्य मंदिर है, मतलब बड़ा शानदार है, ठीक। और भी चीज़ें हो सकती हैं, शानदार समझ सकते हैं, जिसको बहुत ही सजावटी रूप में, बहुत देखने में अच्छा, जो मन को प्रफुल्लित कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें भव्य बोली जाती हैं। अब क्या है जिजीविषा। जिजीविषा, जिजीविषा क्या है, जिजीविषा का मतलब होता है, अगर आप सुने होंगे कहीं पर इस शब्द को कि ये मतलब जैसे कि आपका हिंदी में भी यूज किया जाता है, साइंस में भी यूज किया जाता है, मतलब विज्ञान में। इसका मतलब होता है कि आपका ऐसे तो हिंदी में किसी कहानी में बोला जाएगा, जीवित रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा, ठीक। जिसमें जीवित रहने की इच्छा है उसे ही जिजीविषा है, ठीक है, उसे ही जिजीविषा है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। उसके बाद है प्रतिकार। देखिए प्रतिकार बोलते नहीं है कि मैं इसका प्रतिकार करूँगा, मैं इसका प्रतिकार करूँगा, तुम्हारा प्रतिकार वो करता है। तो अब इसका प्रतिकार का मतलब क्या हो जाता है, विरोध, विरोध, समझ में आई बात, विरोध। अगला है अट्टालिका। अट्टालिका सुने होंगे, उसकी अट्टालिका जो है ना बहुत अच्छी रहती है, बहुत ही ऊंची है अट्टालिका। तो इसको आप अट्टालिका शब्द से समझ सकते हैं इमारत, मतलब कोई ऊंची इमारत हो, कोई ऐसी इमारत हो, ऊंची इमारत का ऊपरी हिस्सा, ऊंची इमारत का ऊपरी भाग, ऊपरी भाग या ऊपरी हिस्सा, जो भी समझें आप, वही चीज, ऊपरी जो ऊपर वाला जो मीनार ऊपर वाला लगा रहता है ना, वही वाला। तो ये हो गया इतना। अब इधर आ जाते हैं, अगला है आपका तारतम्य। सुने होंगे कभी कभार, इसको नहीं सुने होंगे तो कोई बात नहीं। तारतम्य जो होता है, ये आपको जैसे किसी आपका सुर लगाया जा रहा है, कोई संगीत किया जा रहा है और उसमें आपको तारतम्य उसका बोला जाए कि इसका तारतम्य जो है ना, इसका तारतम्य मतलब ठीक से नहीं चल रहा है, इस बाजे का, इस धुन का, इसका मतलब उसका क्या मतलब होता है कि किसी क्रम की आवृत्ति, किसी क्रम की आवृत्ति। ठीक, इसके बाद है निर्वाण। निर्वाण आप सुने होंगे का, उसमें जैसे कि गौतम बुद्ध और आप महावीर स्वामी, मतलब आप इन सब जैन धर्म बौद्ध धर्म में आप सुने होंगे कि निर्वाण शब्द आपका यूज किया गया है, कहीं इतिहास में आपको सुनने को मिला होगा। तो निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, निर्वाण का मतलब होता है मुक्ति, मतलब जब आपको निर्वाण मिल गया ना तो मतलब आपको मुक्ति मिल गई। ये चीज़ें, निर्वाण का मतलब मुक्ति होता है, ये चीज़ ध्यान देना, आपको इतिहास में मिलेगा, अगर आप पढ़ेंगे इतिहास तो मिल जाएगा, वैसे भी आपको कहानियों में मिलेगा, ऐसा बात नहीं है कि वहीं पर मिलेगा। अगला है आपका कृतघ्न। कृतघ्न का मतलब होता है कि जैसे आप कभी भी किसी के ऊपर बोलते हैं ना
कि इसके ऊपर इतना कार्य मैंने किया, इसके ऊपर इतना सब कुछ किया, फिर भी मतलब वो कृतज्ञ नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब होता है उपकार न मानने योग्य। ठीक, जो उपकार न माने वो कृतज्ञ होता है। ठीक, अच्छा ठीक है। इसके बाद आपका प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। अब इसमें कुछ शब्दों को तोड़े ना तो आपको मिल जाएगा प्रत्युत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। तो इससे आपको थोड़ा पता चल रहा होगा कि प्रत्युत्पन्न, उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब होता है कोई चीज तुरंत हो, मतलब तुरंत सोचने की क्षमता, तुरंत सोचने की क्षमता, इसी को बोलते हैं प्रत्युत्पन्न। ठीक है, आपके पास तुरंत सोचने की क्षमता अगर है ना तो आप इसका मतलब प्रत्युत्पन्न है। आप इसको देखा जाए तो एक नाउन के रूप में यूज कर सकते हैं, संज्ञा के रूप में। अभिज्ञान, अभिज्ञान, अभिज्ञान। और अभिज्ञान आपको जिसे बोलते हैं कि ये उसका अभिज्ञान है। और ये चीज़ें आप कभी भी अपने इंट्रोडक्शन के मतलब किसी का बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं। अभिज्ञान का मतलब होता है पहचान। अब आप यूज करेंगे अपने अनुसार, आज से इसका यूजेज करना सीख लीजिए। सारे शब्दों को जब यूज करना सीखेंगे ना तो आपको एक स्टैंडर्ड, आपका जो स्पीकिंग है, मतलब आपका जो बोलने का जो आपका लहजा है, आपका तरीका, आपका शब्दों का जो मिश्रण होगा, इन सब चीज़ों से आपका बहुत ही अलग लेवल बन जाएगा। अगर आप कठिन शब्दों का यूज करेंगे ना तो लोग समझेंगे कि अजीब अजीब बात बोलता है, अजीब अजीब शब्द बोलते हैं, बड़ा बोलने का अच्छा तरीका है इसका, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, चाहे आप कम ही पढ़े लिखे हो, लेकिन शब्दों को आप जानते रहिए, कठिन शब्दों को। वैसे भी आपको सब्जेक्ट में काम भी आएगा, ऐसा नहीं है कि वहीं पर आपको काम आने वाला है। ठीक है, हर एक जगह काम आने वाला है। तो अवनति है, अवनति। अब कभी कभी ये साइंस में काम आ जाता है कि उस अवनति कोण, उन्नति कोण, कुछ ऐसा आ जाए, मतलब तब अवनत का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में गिरावट हो, मतलब कोई चीज़ गिरे जब कम हो तो आपका गिरावट इसका मतलब होता है। क्या होता है? गिरावट। ठीक, इसके बाद अगला है अनुशासन। सुने होंगे आपका स्कूल में या कहीं पर भी अनुशासन में रहना है, अनुशासन से काम करना। अनुशासन नहीं है वहाँ पर, ऐसी बातें आपको सुनने को बहुत बार मिली होंगी। तो अनुशासन का मतलब होता है नियमों का पालन, नियमों का पालन। ठीक, उसके बाद है आपका अन्वेषण। अगला क्या है? अन्वेषण। अन्वेषण जो है आपका, ये चीज़ें आपको साइंस में भी मिलेंगी, आपको इतिहास भूगोल में मिलेगी। मतलब जहाँ पर आपको ये शब्द दिया जाए तो इसका मतलब होता है खोज करना या खोज से रिलेटेड चीज़, कि इसका अन्वेषण या अब हुआ, उसका अन्वेषण इतने समय पहले हुआ था, इसका मतलब होता है खोज, आविष्कार। इसके बाद है प्रौढ़। प्रौढ़ बोला जाता है कि प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ मतलब होता है पुराना, पुराना, ओल्ड एज वाला, पहले का, वृद्ध, पुराना, कुछ ऐसी चीजें आ जाए। ठीक है, मतलब कि समझदार, समझदार। ठीक है, मतलब जानकार। आप किसी चीज़ में, जैसे आप मनुष्य हैं, अभी आप बच्चे हैं, इसके बाद और जवान होंगे, इसके बाद आपकी अवस्था प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था हो जाएगी, इसका मतलब आप जानकार, समझदार हो गए हैं। अब आपको कुछ चीज़ जानकारी के लिए बचा नहीं है, क्योंकि लाइफ आपने जी लिया, अब आपकी ख़त्म लाइफ होने वाली है, आप उससे ज़्यादा आप सीखने वाले कुछ भी है नहीं, तो समझदार आप हो चुके हैं। तो इसके बाद है उपाधि। उपाधि का मतलब हो जाता है एक सम्मान होता है, पदवी होता है, या डिग्री बोल सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें होती हैं और भी होता है, लेकिन आप इन सब चीज़ों को समझिएगा।
आज हमने इस सारे शब्दों को मैंने लिया कठिन शब्दों के रूप में। अगला वीडियो में फिर हर हफ्ते नहीं तो 15 दिन के अंदर एक वीडियो में कठिन शब्द की डालूंगा, जिसमें बहुत सारे कठिन शब्दों को लूँगा, साइंस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से और इकोनॉमिक्स से, एनवायरनमेंट से, मतलब देखा जाए तो आपको हर एक जगह से मैं एक एक शब्द, मतलब एक दो शब्द कलेक्ट करूंगा जो भी आपके सब्जेक्ट में आने लायक रहते हैं, जो भी आप यूज भी करें सामान्य बोलचाल में, वो शब्द हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ज़रूर आप हमारे चैनल से स्टे हो जाइए, बने रहिएगा। और हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी बेसिक चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे गणित हो। हिंदी की ग्रामर बहुत ही अच्छी तरीके से, सामान्य तरीके से, एकदम जड़ से बता रहे हैं। इंग्लिश की भी ग्रामर हम बताएं मेरे चैनल पर बनी हुई है। और अगर मैथ की भी ग्रामर आप सीखना चाहते हैं, सीखते मैथ की ग्रामर का मतलब होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, कैलकुलेशन, पक्षांतर, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें आपकी जड़ की होती हैं उसी को बोलते हैं मैथ का ग्रामर। तो सीखिएगा ज़रूर, हमारे चैनल पर मैथ का भी ग्रामर है। ओके, तो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करना, लाइक तो ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है। सब्सक्राइब ना करें आपकी इच्छा है, लेकिन आप लाइक्स, कमेंट, शेयर अगर हो सके तो करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप खुद जानकार बने और समझें।